नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने जीके के स्टैटिक्स टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो या अग्निवीर का एग्ज़ाम हो, हम अपनी इस सीरीज़ में जितने भी स्टैटिक्स टॉपिक्स होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टेट एंड कैपिटल्स को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम सीधा चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टेट एंड कैपिटल्स। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये आपकी स्टैटिक जीके का बैकबोन है, क्योंकि अगर आपको अपने स्टेट्स, उनके कैपिटल्स और उनकी फॉर्मेशंस के बारे में पता है तो आई होप कि आपको आगे जीके में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना इंडियन स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स। सबसे पहली स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है अमरावती और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1956। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल होती है ईटानगर। नेक्स्ट असम की कैपिटल आती है दिसपुर। बिहार की कैपिटल है पटना। फ्रेंड्स, ये आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे पटना किस स्टेट की कैपिटल है, तो आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल है नया रायपुर। गोवा, जिसकी कैपिटल होती है पणजी। फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गोवा है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट होती है। ओके। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी गुजरात, जिसकी कैपिटल होती है गांधीनगर। नेक्स्ट हरियाणा, कैपिटल है चंडीगढ़। दोस्तों, आपने इसमें याद रखना है कि जो चंडीगढ़ है वो दो स्टेट्स की कैपिटल है, एक तो हरियाणा और दूसरा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है शिमला। झारखंड की कैपिटल है रांची। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो फ्रेंड्स, आपने इन कैपिटल को पक्का दिमाग में रखना है और ध्यान में रखना है। किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम में ये कैपिटल और आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आती है आपकी मध्य प्रदेश की कैपिटल आती है भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल आती है मुंबई। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल। उसी प्रकार से नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ओडिशा की है भुवनेश्वर। पंजाब की है चंडीगढ़। ओके फ्रेंड्स, हमारी टोटल स्टेट्स कितनी हैं? 28। राजस्थान की कैपिटल होती है जयपुर। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तेलंगाना की कैपिटल होती है हैदराबाद। त्रिपुरा की है अगरतला। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। उत्तराखंड की है देहरादून। वेस्ट बंगाल की होती है कोलकाता। तो फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको यहाँ पर जस्ट स्टेट और उसके कैपिटल्स के बारे में कुछ जानकारी हो, ताकि कल को अगर आपके सामने किसी कैपिटल का नाम आए तो आप ये ना सोचो कि ये कौन से स्टेट में है या कौन से स्टेट की कैपिटल्स है। बेसिकली एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अपना प्यारा भारत। ओके, तो अभी चलो हम इसमें एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका लद्दाख। नेक्स्ट आता है J&K। फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश। इस तरह से करके टोटल 28 स्टेट्स होती हैं हमारी, और इनके अलावा हमारी कुछ एक यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जो कि टोटल 9 हैं। उनमें है अंडमान एंड निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल है दमन। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए
कि जो पहले दमन एंड दीव था वो भी एक अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, पौंडीचेरी की है पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं। आपसे ये 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल समर कैपिटल क्या है, विंटर कैपिटल क्या है। फ्रेंड्स, इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर। इसको आप जस्ट ये ऐसे याद रख सकते हो कि समर ऐसे से स्टार्ट हो रहा है और श्रीनगर भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है। और इसकी विंटर कैपिटल है जम्मू और लद्दाख की कैपिटल है लेह। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि टोटल 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है। अभी इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। लद्दाख, सबसे ऊपर लद्दाख, उसी के थोड़ा सा बगल में JNK, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, इस साइड आ जाओगे तो पौंडीचेरी और यहाँ पर आ जाओगे तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो इस प्रकार से ये क्या होगी आपकी यूनियन टेरिटरीज। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ से आपका एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट्स होते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है क्षेत्र के अनुसार, या इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया मीन्स क्षेत्र, क्षेत्र के अनुसार इनमें से सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आपने मैप को एनालाइज करना है। अभी यहाँ पे देखो, आप अगर आपको मैप को पढ़ना आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। यहाँ पर मैप में हमें बेसिकली एक राजस्थान, नेक्स्ट लखनऊ, मध्य प्रदेश और एक नीचे महाराष्ट्र दिख रहा है, जो बेसिकली हमें 4 बड़ी स्टेट दिख रही हैं और एक गुजरात। तो वो आपको या तो पूछ लेगा कि ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है। और दूसरा इसका क्वेश्चन पर इस प्रकार से बन सकता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लग रहा हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि सबसे बड़ा स्टेट ये जो है आपका राजस्थान है। एरिया देखो इसका, ये देखो यहाँ से ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक, मतलब राजस्थान काफ़ी बड़ा है। उसी के अनुसार अभी देखो आप MP, मध्य प्रदेश का भी एरिया आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ। तो फर्स्ट नंबर पे आपके आ गई राजस्थान, दूसरे पे आपके आ गई मध्य प्रदेश, तीसरे पे आ गई आपकी उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आ गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये है आपका पूरा महाराष्ट्र, ये जो है ये पूरा नीचे तक महाराष्ट्र है आपका। तो पहले पे आ गया आपका राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे UP और 5वें पे ये आपका गुजरात। इसमें आपने याद रखना है फ्रेंड्स कि जो गुजरात है वो समुद्र के साथ भी हमारा लगता है, कोस्टल लाइन जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जिसको आपने ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैप को देख के आपने बताना है कि कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। आप ये मान के चलो कि आपको कम से कम पहली 5 स्टेट, 5 लार्जेस्ट स्टेट्स, तो फ्रेंड्स ये 5 हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, UP एंड गुजरात, जो कि लार्जेस्ट है। इसी प्रकार से हमारी कुछ स्टेट्स होंगी जो सबसे स्मॉलेस्ट होंगी, अभी हम उनका भी कर लेते हैं। ओके, लार्जेस्ट को तो पढ़ लिया, अभी स्मॉलेस्ट की बात है। स्मॉलेस्ट स्टेट फ्रेंड्स गोवा। फर्स्टली गोवा आपका कहाँ पे है? गोवा है आपका यहाँ पे, ये यहाँ जैसे, ये यहाँ जैसे गोवा। ओके, ये है आपकी गोवा, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट। उसके बाद आपको दिख रही होगी सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये तीनों ही आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये देखो ये है आपका गोवा।
ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा होगा, आई थिंक आपको कर्सर ये जो है इसको बोलते हैं गोवा। और गोवा की कैपिटल क्या पढ़ी हमने? पणजी। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। ये देखो आपका ये जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है आपका, इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, तो अभी आप देखो कि साइज में आपको गोवा सबसे कम दिख रहा था, उसके बाद सिक्किम, फिर यहाँ पे है आपका मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये जो है आपका त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स आप इसके साइज से भी, इसके साइज को देख के ही आप बता सकते हो कि कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो फ्रेंड्स आपने इसको इसी तरह याद रखना है। और कुछ फैक्ट्स हम इसके बारे में जान लेते हैं। कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आई थिंक आपको क्लियर ही होगी। और सबसे कम पॉपुलस स्टेट सिक्किम। ओके, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी सबसे पहले आती है J&K और लद्दाख। चलो इसको मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये जो है मेरा ये है लद्दाख। और ये जो आपको लाइन दिख रही है बीच में, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये है मेरा J&K। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला जो एरिया है, इसको बोला जाता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ये सबसे बड़ा। और नेक्स्ट में आएगा आपका J&K, जो कि लद्दाख से थोड़ा सा छोटा है। ओके, तो आई थिंक इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। इसको भी मैं आपको मैप पे दिखाई देता हूँ। ये जो है आपका, ये है लक्षद्वीप। ये जो है सबसे छोटी आपकी यूनियन टेरिटरी है। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? फर्स्ट में आती है दिल्ली। और अगर दिल्ली ऑप्शन में नहीं है तो आपका आएगा पौंडीचेरी, राइट। और सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी यूनियन टेरिटरी की है? लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक, जो आपको किसी भी स्टैटिक टॉपिक को कवर करने से पहले देखना एक बार बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम किसी सिंपल टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ये होमवर्क है कि आपने एक ब्लैंक मैप के ऊपर लेके इस मैप को बनाना है। ओके, कोशिश करनी है कि आप इसको बना लो। बेसिकली आप, ये सबसे ऊपर आता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। अभी हिमाचल के साथ किस किस का बॉर्डर लगता है? पंजाब का लगता है, हरियाणा का लगता है, उत्तराखंड का लगता है, J&K का लगता है और लद्दाख का लगता है। तो ये आपको इतना तो कम से कम आप याद कर ही लोगे। नेक्स्ट में आप रख लो याद दिल्ली को। ये आपका दिल्ली, तो दिल्ली के साथ किसका लगता है? पंजाब का लगता है, हरियाणा का लगता है, यूपी का लगता है, उत्तराखंड का लगता है, राजस्थान का लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस पूरे के पूरे मैप को याद कर सकते हो। आई होप कि आपको इसमें कुछ समझ आया होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी एज सून एज पॉसिबल, आई विल रिप्लाई यू। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से स्टेट के साथ कौन सी स्टेट्स का बॉर्डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस वीडियो को समझने में मज़ा आया होगा और आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।